सबसे पहले जी तमाम आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से जो परसों एक पैनल बनाया गया था तो मीडिया में आया, उसके बाद रात में अंधेरे में उस पैनल को चेंज करने की कोशिश की गई। फिर आप लोग सुबह आए, आप लोगों को बताया गया कि इन्होंने 5 लोगों की एक टीम बनाई है जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। कराची का केस है, कराची का बच्चा है, डॉक्टर्स हैदराबाद से बुलाए जा रहे थे, तो वो भी आप लोगों की मदद से और मजिस्ट्रेट साहब की मदद से उसको दोबारा बहाल किया गया कल शाम में। आज सुबह 11 बजे का हमारा उसका कब्र कुशाई के लिए स्टार्ट किया हमने। सारी ये चीज़ें इस वजह से हो रही थी कि 10 दिन से हम एक चीज़ बता रहे हैं कि मर्डर है, इसको तशद्दुद किया गया है, मगर हमें कंटिन्यूसली प्रेशर में लिया जा रहा था। कंटिन्यूसली आकर या बुलाकर किसी तरीके से हमें प्रेशर दिया जा रहा था कि ये सुसाइड ही है, ये वीडियो है, या मीडिया पे कोई अजीब अजीब सी चीज़ें चला के फैमिली के हवाले से, मेरे या बेटे या वाइफ इनके हवाले से चला के हमें मेंटली टॉर्चर में दिया जा रहा था कि मेंटली कि ये किसी तरह चुप हो जाएं। भाई आप कुछ भी चला लो, 50 कॉल्स चला लो, 50 बातें कर लो, उससे कोई गर्ज नहीं है। मर्डर किसने किया, छुपाया किसको जा रहा है, उसका बताया जाए। ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी, ये पूरी टीम कोशिश में थी उनको बचाने की। और आईजी साहब का आपको आखिरी दिन पे बयान याद होगा कि उन्होंने बोला कि हम पहुंच गए हैं 48 घंटे में, जो है ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मगर रिपोर्ट ख़राब है। तो भाई रिपोर्ट तो थाना जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, जब तक जो एमएलओ रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, अगर उसमें कॉन्फ्लिक्ट था, अगर वो सही नहीं थी, तो किस तरह आप उस स्टेज तक पहुंच गए 48 आवर्स के लिए कि हमने पता लगा लिया इसका मर्डर हो गया, वो सुसाइड किया है या XYZ। हमने दिल पे पत्थर रखा, हमने बोला इन सब बातों का एक ही हल है कि बच्चे की कब्र खुशाई किया जाए। उससे माफ़ी मांग के हम कब्र खुशाई करने आज कब्र खुशाई की है। और अभी जब हमें बुला के उसके बारे में मेडिकल रिपोर्ट, बेसिकली मेडिकल लैंग्वेज जो है वो समझ से हर कोई नहीं समझता, तो उन्होंने बिठा के हमने बोला हमें समझाएं भी कि क्या चीज़ लिखी है, क्या है। तो देखिए जी, सबसे पहले उसके ये कान के पीछे से जो इसकी ये हड्डी है, ये तो ये ब्रेक टूटी भी है, ये चीज़ टूटी भी है इसकी, ये यहाँ पर ये चीज़ हड्डी इसकी तोड़ी भी है। मुंह पे ये दांत सलामत है उसके, मगर अंदर बेसिकली जब आप मारते हैं किसी को तो अंदर ब्लड जमा होता है, तो वो ब्लड जमा है अंदर। कोई इस तरह का केमिकल डाला गया है उसके मुंह के अंदर, या ज़बरदस्ती पिलाया गया है उसको, जो इधर आके रुक गया इधर, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड जो होता है वो उसको रुक गया। उसके सैंपल 17 सैंपल जो है वो लिए गए स्किन के मुख्तलिफ जगहों के। पाँव की इंजरी है, इधर से इसको मारा हुआ है। पहले बेसिकली उसको मारा गया है, तशद्दुद किया गया है, और फिर उसको गोली पीछे से मारी गई है। जब पीछे से गोली मारी गई है तो पीछे की भी पसली टूटी और वो यहाँ से निकली, तो ये भी उसका दिल बर्स्ट हुआ और पसली जो थी वो टूटते हुए गोली बाहर आ गई। तो अब आप मुझे बताएं कि ये अब रिपोर्ट पढ़ लें आप लोग भी, मैं भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें तशद्दुद के हवाले से भूल गया हूँगा, मैं अपसेट हो गया हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम 10 दिन से बता रहे हैं कि हमारे बच्चा कर ही नहीं सकता सुसाइड। भाई किसी सूरत में भी नहीं कर सकता था वो सुसाइड, उसको क्या ज़रूरत थी कि सुसाइड करे, वो किस वजह से करे, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ सही थी। अब कौन ये कोई बत्ताखोर है, किन को बचाया जा रहा है, वो कौन लोग हैं जिनको बचाया जा रहा है, जो उसको बुलाया उन्होंने। बहरहाल बच्चा वो वहाँ गया, उनके बुलावे पे गया, हम बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि मेरी मीटिंग है, मुझे पहुँचना है टाइम पर, कोई हमारी उस बात को ले नहीं रहा। ये क्यों इस चीज़ को सुसाइड पे डाल लेते ये नहीं समझ आ रहा है। ये आप लोग का इसमें भी काम है कि आप लोग हमारी मदद करें, इनसे सवाल करें, आप आईजी और AIG से सवाल करें कि एक बच्चे की ऐसी रिपोर्ट, इतनी ख़तरनाक रिपोर्ट, आप लोग किस तरह इसका फ़ैसला दे रहे थे। तो मैं आपका आखिरी बार फिर इस पर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग ने इसको बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर लाए, और जिसकी बदौलत हम आज इधर तक पहुँचे। इंशाल्लाह हम अब इस टीम को तो नहीं देखे, पुलिस बहुत बड़ा इदारा है, हर कोई जो है ना इसमें करप्ट नहीं है, हर कोई किसी इन्फ्लुएंस में नहीं आता है। तो इधर बहुत सारे ऐसे हैं जो हमें बगैर किसी इन्फ्लुएंस में आए हुए, सियासी इन्फ्लुएंस में आए हुए, वो शफाफ तहकीकात कर सकते हैं, तो करनी तो उन्होंने ही है।
तो इंशाल्लाह हम अगर ऐसे इन्होंने कोई आईजी या एआईजी ने इस तरह की कोई टीम नहीं बनाई तो डेफिनेटली हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से बनवाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे जब तक इसका मर्डर 50 भी चलवा लो भाई, आप कोई भी वॉइस चला लो, मर्डर किसने किया उसको सामने ला। अच्छा आप ये बताइएगा, अभी लाहे पर आप लोगों का क्या लाहे अमल है, और अब तक जो है पिस्तौल पुलिस को हासिल नहीं हुई, जब आप लोगों ने शोर उठाया तो उसके बाद एक खोल मिल गया, लेकिन उसकी भी तफसीलात अब तक सामने नहीं आई है, उस हवाले से किसी सर अब वो खोल है भी या नहीं उसका, मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे से गोली मारी गई है, रिपोर्ट बता रही है, मैं मतलब हम तो रिपोर्ट के बस चल रहे हैं ना, तो रिपोर्ट बता रही है उसको पीछे से गोली मारी गई है, तशद्दुद किया गया है। तो अब गन और खोल ये तो सब आप समझ जाएं कि जिस तरह रात के अंधेरे में रिपोर्ट निकल रही थी, गन भी इसी तरह रात के अंधेरे में ही आएगी। तशद्दुद ये जो रिपोर्ट आई है वो आप क्या समझते हो, उसी रात को जिस दिन ये यहाँ से निकले या अगले दिन? देखें ये तो आपको पता है कि इसकी रिपोर्ट, मगर पहले तशद्दुद किया गया फिर गोली मारी गई इसको, कहीं और तशद्दुद हुआ है। देखिए हम पहले दिन से बता रहे हैं कि वो तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आना चाहिए, इन्होंने किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की है, किस चीज़ की है भाई, कौन से अधूरे कैमरे दिखा रहे हैं आप, अधूरी बातें सुना रहे हैं, उसको लिंक अप नहीं कर रहे आप, ठीक है। ये चीज़ तो आप मर्डर का बता नहीं रहे हो, आप हमारी असैसिनेशन कर रहे हो, क्यों भाई? मर्डर को देखो ना, मर्डर जो हुआ है उसको तो बताओ, वो नहीं बता रहे। तो हुसैन साहब ये मुझे बताया कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिली अब तक? नहीं जी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ नहीं मिली है, ना सीएम हाउस की तरफ। हाँ, अगर सीएम जो है वो सिंध जो है इसकी शफाफ जो है तहकीकात के लिए शफाफ किस्म के ऑफिसर्स को लगाएं। हम इस टीम को नहीं मानते, इस टीम को कतई नहीं मानते। अगर इन्होंने शफाफ करना होता तो अभी तक ये बता चुके होते कि ये इनको पता है, आईजी और एआईजी को पता है कि मर्डर किसने किया, वो उनसे पूछे, आप वो बताएंगे आपको। आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा आपको? इंशाल्लाह मिलेगा सर, जहाँ यहाँ तक आए हैं तो हम तो या तो मार दें, मर जाएंगे हम, इंसाफ लेके मरेंगे, बगैर इंसाफ के ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, कोई भी हो, कोई भी इसके पीछे हो। हम नहीं, आपको किसी पे शक कोई कर सकता है कभी कोई? देखिए हमने तो जितने इसके, देखिए ये घर पे ना 8-9 घंटे सोना, उसके बाद आधे से ज़्यादा टाइम तो उसका वो हार्ड वर्किंग 4 ब्रांचें हैं उसकी, शाम में 5 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक वो ब्रांचेस में से होता था। तो वो जो उसके साथ के लोग हैं आप उनसे इन्वेस्टिगेट करोगे ना, मेरे से थोड़ी करोगे आप, मैं कैसे बताऊंगा आपको? हमें अगर पता हो तो हम कब्र कुशाई की तरफ क्यों जाए भाई? अगर मुझे पता होता है या मेरे बेटे ने कोई इस तरह के काम किया, हम कब्र कुशाई की तरफ क्यों जाएं? हम अपने आप को और ख़राब करने के लिए जाएं? नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है। मीर रज़ा बहुत पढ़ा लिखा और ब्रेव बच्चा था, वो गया उनके पास, जिन्होंने भी बत्ताखोरी के लिए बुलाया या क्या, ये तो काम है इनका पता करना ना। तशद्दुद किया गया उसके ऊपर, उसको कोशिश की गई। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कोई प्लान मर्डर है, प्लीज़ इसको देखे, प्लान्ड है। क्या पुलिस घर में आई, उनके कमरे में कोई? नहीं जी, पुलिस कोई नहीं आई, ना घर पर आई, ना कोई मेरी इन्वेस्टिगेशन की, कोई किसी चीज़ की कमरे में आके उन्होंने नहीं चेक किया। एक ही उनका इशारा था बस कि हम किसी तरह मान लें कि ये सुसाइड है, हम किसी चीज़ पे ना जाएं, हम वो उनकी जो वीडियो चलाए जा रहे हैं या कोई वॉइस चला रहे हैं मीडिया पे कि हम वो सुने और हम प्रेशर में आके चुप हो जाए या अपने मतलब बच्चे की तहकीकात से ज़रा वो हो जाएं। क्यों हो जाए भाई? तुम 50,000 चलाओ, हमें उसकी इसी टेंशन नहीं है, बच्चा हमारा जवान की है, ठीक है। जब हम अपने बच्चे को जानते हैं, जब वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, हम पहले दिन से बोल रहे हैं, आज ये साबित भी हो गया। हुसैन भाई ये मुझे बता दें कि रज़ा की जो है ऑडियो लीक हो रही है, ये कौन कर रहा है, आप क्या समझते हैं? आप इसको चेक करें, आप आईजी साहब से और आईजी से पता करें कि इसकी ये कौन लीक कर रहा है। माँ बाप को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, माँ बाप को नहीं बताई जा रही कुछ, और बार वो प्रेशर, आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ना कि हम आपके घर की चीज़ें चलाएंगे, हम आपके, चलाओ भाई, चलाओ, खुल के चलाओ, कोई टेंशन नहीं है, मेरे नंबर भी हैं, सबके नंबर हैं, चलाओ, निकालो, वॉइसेस चलाओ, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? कौन सी ऐसी वॉइस से आपको लग रहा है कि उसमें जो है ना प्रोफेशनल बात हो रही है, कारोबारी बात है, पैसे लेन देन यार सभी करते हैं भाई, उसमें मर्डर की क्या बात है? ये एक मेंटली टॉर्चर देना जो ये टीम दे रही थी, समीउल्लाह साहब देना इसका जवाब, SIU और CIA के जो चीफ बने बैठे हुए, देना इसका जवाब। नहीं भाई, ये भाई ऐसी बातें नहीं,
हमें मर्डर जिसने किया है वो सामने लाएं और टीम बनेगी, शफाफ टीम बनेगी एज़ पर जिब्रान नासिर जो एडवोकेट है, उन्होंने भी यही बात बोली। इंशाल्लाह हम मंडे को इस तरह इस पे इम्प्लीमेंट पे भी जाएंगे। अगर इस दौरान आईजी या एआईजी या सीएम साहब कोई शफाफ टीम बना देते हैं, हमें समझ आता है तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस में हर कोई करप्ट नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ यहाँ तक पहुँचे, आगे भी उसको इंसाफ दिलाने के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, इंसाफ मिलेगा और वो सामने आएंगे जिन्होंने ये हरकत की है, लाएंगे, चाहे वो जितने भी असर रसूख वाले हो। अब नहीं चलेगा ये, अब नहीं चलेगा ये, बिल्कुल नहीं चलेगा। आईजी साहब आपसे राब्ता में है, इसी गवर्नमेंट के कोई कौन राब्ते में? राब्ता में है अब तक? किसके राब्ते में? आपके राब्ते में है? अबे भाई वो टीवी पे ही राब्ते वजह से आपको में, ब्रीफ मीडिया में ही राब्ते में है वो। आपको कोई नहीं बता? नहीं भाई, नहीं 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 कहीं नहीं। से आपको कोई प्रेशर तो नहीं है, मतलब family मैंने से? आपको बताया प्रेशर यही कर रहे हैं ना कि मीडिया के ऊपर डिफरेंट चीज़ें चला रहे हैं हमारी, कि किसी तरह किसी स्पॉट पे ये फैमिली रुक जाए। नहीं भाई, तुम चलाओ, हमें उन चीज़ों से कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हुसैन साहब, माजी के अंदर आपकी आपके बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं, किसी चीज़ की दुश्मनी नहीं थी। ये तो अब तहकीकात होंगी, शफाफ तहकीकात होंगी तो पता लग जाएगा कि कितना भत्ता मांगा गया था या बच्चे को किस चीज़ का उसको ट्रैप किया गया, फैमिली के वजह से ट्रैप किया गया। देखे, जब उसके मुंह में एसिड डाल सकते हैं ना कोई, तो उसको पता नहीं क्या उसके बोला हो कि घर में माँ के ऊपर डाल देंगे, बहन के ऊपर फेंक देंगे, तो वो बच्चा ब्रेवली गया ना उधर उनसे मिलने के लिए। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि भाई वो टैक्सी वाला बता रहा है कि वो बोल रहा है मुझे जल्दी पहुँचाओ, मेरी मीटिंग है। वो कौन लोग हैं जिनसे मीटिंग थी उधर, किसने बुलाया था उनको? गेस्ट हाउस में आप जब गेस्ट हाउस तो भाई वो पता करे किसका है वो गेस्ट हाउस, तो हम पहुंच गए थे, वो समझ ही नहीं आ रहा। आईजी साहब से पता करें आप कि वो गेस्ट हाउस किसका है, हैदराबाद से क्यों इसका चेंज किया जा रहा था, पता करें, ये आप लोगों का काम है, इन्वेस्टिगेट करें। आप लोग ने जहाँ इतना साथ हमारा दिया है, इसमें मज़ीद साथ दें, सच को सामने लेकर आएँ, कातिलों को सामने लेकर आएँ, चाहे जितने भी असर रसूख वाले हों, हमें खौफ नहीं है इस चीज़ का। अब हम निकल चुके हुए हैं, इसको जस्टिस दिलाने के लिए वापसी उसी वक्त होगी जब जस्टिस मिलेगा, या वापसी इसी की तरह होगी हमारी।